हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल एग्जाम बार में। आज 6 जनवरी है और आज की करंट अफेयर में जिन महत्वपूर्ण मुद्दों के बारे में हम लोग को डिटेल में जानना है, सबसे पहले हम उनको देख लेते हैं। शुरुआत करेंगे हम पृथ्वी विज्ञान योजना से, जानेंगे कि ये क्या है और ये न्यूज में क्यों बना हुआ था। उसके बाद हम बात करेंगे एक जिला एक उत्पाद पुरस्कार के बारे में डिटेल में बात करेंगे, क्योंकि इसमें यूपी को जो है शीर्ष स्थान मिला है, तो हमारे एग्जाम के लिए ये बहुत इंपॉर्टेंट है। उसके बाद हम बात करेंगे जल जीवन मिशन के बारे में, ये न्यूज में क्यों बना हुआ था और एक प्रकार से इसका रिवीजन होने वाला है। फिर हम बात करेंगे गोवा के कदम्ब राजवंश के बारे में, ये न्यूज में क्यों बना हुआ था और ये एग्जामिनेशन हॉल में हमारा हिस्ट्री का पोर्शन कवर करने वाला है, तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक होगा। उसके बाद हम बात करेंगे गुयाना के बारे में कि ये न्यूज में क्यों बना हुआ था और ये हमारा वर्ल्ड ज्योग्राफी का पोर्शन कवर करेगा, तो ये भी हमारे एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। तो चलिए शुरुआत करते हैं आज के करंट अफेयर के प्रश्न के साथ। आज का प्रश्न है, एक जिला एक उत्पाद पुरस्कार में उत्तर प्रदेश के किस जिले ने गैर कृषि क्षेत्र में सिल्वर पुरस्कार जीता है? विच डिस्ट्रिक्ट ऑफ उत्तर प्रदेश हैज वॉन द सिल्वर अवार्ड इन द नॉन एग्रीकल्चरल सेक्टर इन द वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट अवार्ड? आपके ऑप्शन है बरेली, मेरठ, बांदा या फिर मथुरा। अगर आपको इसका राइट आंसर पता है तो आप कमेंट सेक्शन में जरूर मेंशन करें। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न होगा हमारे एग्जाम आरओ और पीसीएस 2024 के लिए। चलिए आगे बढ़ते हैं और यूपी स्पेशल में हमारे पास आज कौन कौन से पॉइंट हैं उनको हम देखते हैं। जैसा कि आप लोग को पता होगा कि अयोध्या का जो हवाई अड्डा है उसको अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डा घोषित किया गया था और साथ ही उसका नाम महर्षि वाल्मीकि अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डा अयोध्या धाम रखा गया था। इस प्रस्ताव को केंद्र सरकार ने मंजूरी दे दी है। नेक्स्ट पॉइंट की बात करें, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने लखनऊ में 3 दिवसीय नो योर आर्मी फेस्टिवल 2024 का उद्घाटन करते हैं और इस समारोह में सैन्य उपकरणों, मार्शल आर्ट, सैन्य बैंड और कई अन्य प्रस्तुतियों का मनमोहक प्रदर्शन किया गया है। नेक्स्ट पॉइंट की बात करें, उत्तर प्रदेश में पर्यटकों की संख्या में लगातार वृद्धि हो रही है। प्रदेश में वर्ष 2022 में आने वाले पर्यटकों की कुल संख्या जहां 31 करोड़ 25 लाख थी, वहीं वर्ष 2023 के शुरुआती 9 महीनों में 32 करोड़ से अधिक पर्यटक यहां पे आए और इनमें सर्वाधिक वाराणसी में आने वाले पर्यटकों की संख्या थी। ये आप ध्यान रखेंगे, वाराणसी के बाद प्रयागराज और फिर उसके बाद अयोध्या का नंबर आता है पर्यटकों की संख्या में। यह भी आप ध्यान रखेंगे, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यहां से बन सकता है। अब आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं राष्ट्रीय और अंतरराष्ट्रीय स्तर के शॉर्ट न्यूज यानी कि वन लाइनर करंट अफेयर के बारे में। तो यहां पे पहला पॉइंट है कि भारत और यूनाइटेड स्टेट एजेंसी फॉर इंटरनेशनल डेवलपमेंट के बीच हुए उस समझौते पर ज्ञापन पर हस्ताक्षर करने की जानकारी दी गई है, जिसमें वर्ष 2030 तक मिशन शून्य कार्बन उत्सर्जन प्राप्त करने के लिए भारतीय रेलवे की सहायता करने की बात कही गई थी। वहीं भारतीय रेलवे ने ग्रीन हाउस गैस उत्सर्जन को कम करते हुए ऊर्जा और पानी की खपत कम करने के लिए भारतीय उद्योग परिसंघ के साथ एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किया है। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट होगा कि रेलवे ने मिशन शून्य कार्बन उत्सर्जन प्राप्त करने का लक्ष्य कब तक का रखा है? 2030 तक का, ये आप ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट पॉइंट की बात करें, उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ ने जम्मू कश्मीर के कठुआ में उत्तर भारत में उभरते स्टार्टअप रुझान विषय पर मेगा स्टार्टअप एक्सपो का उद्घाटन करते हैं। गतिशील पारिस्थितिकी तंत्र के एक वैश्विक केंद्र के तौर पर भारत की बढ़ती भूमिका के बारे में जानकारी उपलब्ध कराने के लिए भारत अगले महीने यानी कि फरवरी 2024 में भारत गतिशील वैश्विक प्रदर्शनी 2024 का आयोजन करेगी। ये आप ध्यान रखे रहिएगा। नेक्स्ट पॉइंट की बात करें, नीति आयोग ने 5 जनवरी 2024 को केरल सरकार और भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद, केंद्रीय समुद्री मत्स्य पालन अनुसंधान संस्था के सहयोग से केरल के कोच्चि में समुद्री राज्यों में मत्स्य पालन की संभावनाओं का दोहन करने के विषय पर एक राष्ट्रीय कार्यशाला की मेजबानी की। किसने की? नीति आयोग ने की। नेक्स्ट पॉइंट की बात करते हैं, गृह मंत्री अमित शाह ने एक तुवर दाल खरीद पोर्टल का उद्घाटन किया है, जिसके माध्यम से किसान पंजीकरण कर सकते हैं और अपनी उपज को एमएसपी या बाजार मूल्य पर नेफेड और एनसीसीएफ को बेच सकते हैं। नेक्स्ट पॉइंट की बात करें, भारत के चुनाव आयोग ने पंजीकृत गैर मान्यता प्राप्त राजनीतिक दलों, जिन्हें हम शॉर्ट फॉर्म में आरयूपीपीस के नाम से जानते हैं, को प्रतीकों के आवंटन के लिए नए नियम लेकर आए हैं, जिससे उनके पिछले 3 वित्तीय वर्षों के ऑडिट किए गए खाते और पिछले 2 वित्तीय वर्षों के व्यय विवरण को प्रस्तुत करना अनिवार्य हो गया है। आरयूपीपीस को इस वचन पत्र के आधार पर सामान्य प्रतीक प्रदान किए जाते हैं कि वे किसी राज्य
के विधानसभा चुनाव के संबंध में कुल उम्मीदवारों में से कम 5% को खड़ा करेंगे। ये आप ध्यान रखिएगा, ये चुनाव आयोग ने कुछ अपडेट बताया है। नेक्स्ट पॉइंट की बात करते हैं। जम्मू कश्मीर में चिनाब नदी पर स्थित रतले जल विद्युत परियोजना से राजस्थान ऊर्जा विकास और आईटी सर्विसेज लिमिटेड ने बिजली खरीदने के लिए एक समझौता पर हस्ताक्षर किया है। तो आपको ध्यान रखना है, रतले जल विद्युत परियोजना किस नदी पे है, चिनाब नदी पे है, और किस राज्य में, केंद्र शासित प्रदेश में, जम्मू कश्मीर में। इसको आप ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट पॉइंट की बात करें, उड़ीसा के मयूरभंज जिले के आदिवासी लोगों द्वारा लाल बुनकर चींटियों से बनाई गई सिमलीपाल काई चटनी को जीआई टैग प्राप्त हुआ है। हीरो मोटोकॉर्प ने जल प्रबंधन में उत्कृष्टता के लिए सीआईआई राष्ट्रीय पुरस्कार जीता और वर्ष 2025 तक 500% जल सकारात्मक बनने का महत्वाकांक्षी लक्ष्य निर्धारित किया है हीरो मोटोकॉर्प ने। ये आप ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट पॉइंट की बात करें, प्रसिद्ध एथलेटिक फुटवियर जिसे हम एडिडास के नाम से जानते हैं, चीन के बाहर एशिया में अपना पहला और एकमात्र वैश्विक क्षमता केंद्र चेन्नई में स्थापित करेगी। ये आप ध्यान रखे रहिएगा। आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं नेक्स्ट पॉइंट की। पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय ने वेटलैंड पर रामसर कन्वेंशन के तहत इंदौर, भोपाल, उदयपुर के वेटलैंड सिटी मान्यता के लिए भारत से 3 नामांकन प्रस्तुत किए हैं। नेक्स्ट पॉइंट, विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर ने कहा कि पिछले वर्ष भूकंप से प्रभावित नेपाल के जिले में मूलभूत संरचना पुनर्निर्माण के लिए भारत $50 मिलियन की एक वित्तीय सहायता प्रदान करेगा। बता दें कि विदेश मंत्री एस जयशंकर वर्तमान में अभी नेपाल की यात्रा पे गए हुए थे, तो वहीं पे उन्होंने ये स्टेटमेंट दिया है। नेक्स्ट पॉइंट की बात करें, शोधकर्ताओं ने हाल ही में ग्राफीन से बना दुनिया का पहला कार्यात्मक अर्धचालक बनाया है। ग्राफीन एक हेक्सागोनल जाली में व्यवस्थित कार्बन परमाणु की एक परमाणु मोटी परत है। इसको आप ध्यान रखे रहिएगा। नेक्स्ट पॉइंट की बात करें, चंद्रयान 3, आदित्य L1 और ब्लैक होल्स के अध्ययन के लिए एक्सपोसैट अभियान के सफल प्रक्षेपण के बाद इसरो ने अंतरिक्ष में फ्यूल सेल आधारित नई सस्ती और स्वच्छ ऊर्जा उत्पादन प्रणाली का सफल परीक्षण किया है। इसको आप ध्यान रखें। इसरो को PSLV ऑर्बिटल एक्सपेरिमेंटल मॉड्यूल 3 यानी कि POEM 3 पर 100 वाट श्रेणी की पॉलीमर इलेक्ट्रोलाइट मेम्ब्रेन फ्यूल सेल आधारित ऊर्जा प्रणाली के परीक्षण में सफलता मिली है। अब आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं नेक्स्ट पॉइंट की। वाइस एडमिरल DK त्रिपाठी ने नौसेना स्टाफ के उप प्रमुख पद संभाला है। वर्तमान में नौसेना अध्यक्ष एडमिरल R हरिकुमार हैं। ये भी आप ध्यान रखे रहिए। नेक्स्ट पॉइंट की बात करें, भारतीय ओलंपिक संघ ने रघुराम अय्यर को मुख्य कार्यकारी अधिकारी नियुक्त किया है। इंपॉर्टेंट होगा हमारे एग्जाम के लिए, ये आप ध्यान रखे रहिएगा, क्योंकि लगातार भारत जो है ओलंपिक के आयोजन के लिए मेजबान के रूप में भारत को प्रस्तुत कर रहा है। तो भारतीय ओलंपिक संघ के मुख्य कार्यकारी अधिकारी कौन है? रघुराम अय्यर। नेक्स्ट पॉइंट की बात करें, ब्लूमबर्ग बिलियनर्स इंडेक्स पर अडानी ग्रुप के चेयरमैन गौतम अडानी रिलायंस इंडस्ट्री के प्रमुख मुकेश अंबानी को पीछे छोड़कर एशिया के सबसे धनी व्यक्ति और दुनिया के 12वें सबसे अमीर व्यक्ति बन गए हैं। मुकेश अंबानी अब सूचकांक में 13वें स्थान पे हैं, ये आप ध्यान रखें। और एलोन मस्क 220 बिलियन यूरो की संपत्ति के साथ सूचकांक में शीर्ष पर बने हुए हैं, ये आप ध्यान रखेंगे। इसके बाद जेफ बोजेस हैं, जिन्होंने $169 बिलियन के साथ दूसरे स्थान पर ये बने हुए हैं। नेक्स्ट पॉइंट की बात करते हैं, संयुक्त राष्ट्र के अनुसार वर्ष 2024 में भारत दुनिया की सबसे तेज गति से आगे बढ़ते हुए इकोनॉमी बना रहेगा और इस वर्ष भारत की आर्थिक विकास दर 6.2% रहेगी। ये किसके अनुसार है? संयुक्त राष्ट्र के अनुसार है। इसको आप ध्यान रखे रहेंगे। नेक्स्ट पॉइंट की बात करें, दक्षिण कोरिया ने हाल ही में विदेशियों के लिए एक नया वीजा पेश किया है, जो उन्हें कामकाजी अवकाश या कार्य स्थल पर देश में आने की अनुमति देना है। वर्केशन उसका नाम दिया गया है, जिसे हम हिंदी में डिजिटल घुमंतु के नाम से भी जान सकते हैं। वीजा विदेशी नागरिकों को कामकाजी छुट्टियों पर दक्षिण कोरिया जाने की अनुमति देता है। वहीं साथ ही उत्तर कोरिया ने दक्षिण कोरिया के 2 द्वीपों के निकट 200 से अधिक गोले दागे हैं। और ये द्वीप कौन कौन से हैं? बेगनीयोंग द्वीप के उत्तरी हिस्सों पर गोले दागे गए हैं और एयोनप्योंग द्वीप
के क्षेत्रों में गोले दागे गए हैं। दक्षिण कोरिया का एयोनप्योंग द्वीप पीले सागर में स्थित है, ये आप ध्यान रखे रहेंगे। तो ये तो रहे कुछ शॉर्ट न्यूज जो कि राष्ट्रीय और अंतरराष्ट्रीय स्तर पे हैं। अब आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं डिटेल में कि पृथ्वी विज्ञान योजना न्यूज में क्यों बना हुआ था। तो न्यूज यह है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में केंद्रीय मंत्रिमंडल ने पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय की व्यापक योजना पृथ्वी विज्ञान योजना को 2021-26 की अवधि के दौरान कार्यान्वित करने की मंजूरी दे दी है। साथ ही बता दें कि इस योजना में चल रही 5 उप योजनाएं भी शामिल हैं, जिनमें पहला है वायुमंडल और जलवायु अनुसंधान मॉडलिंग अवलोकन प्रणाली, दूसरा है समुद्री सेवाएं मॉडलिंग अनुप्रयोग संसाधन और प्रौद्योगिकी, तीसरा है ध्रुवीय विज्ञान और क्रायोस्फीयर अनुसंधान, चौथा है भूकंप विज्ञान और भूविज्ञान और पांचवा है अनुसंधान शिक्षा और प्रशिक्षण आउटरीच। ये 5 उप योजनाएं हैं जो पृथ्वी विज्ञान योजना में शामिल हैं। पृथ्वी विज्ञान योजना का उद्देश्य भू प्रणाली और परिवर्तन के महत्वपूर्ण संकेत रिकॉर्ड करने के लिए वातावरण, समुद्र और भूमंडल, हिममंडल और पृथ्वी के ठोस हिस्से की दीर्घकालीन अवलोकन करना है। साथ ही मौसम, समुद्र और जलवायु खतरों को समझने और अनुमान लगाने तथा जलवायु परिवर्तन के विज्ञान को समझने के लिए मॉडलिंग प्रणालियों का विकास करना भी इसका एक उद्देश्य है। इसको आप ध्यान रखेंगे। अब आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं नेक्स्ट टॉपिक की, जो कि है एक जिला एक उत्पाद पुरस्कार। ये हमारे एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है। केंद्रीय विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर और केंद्रीय वाणिज्य एवं उद्योग मंत्री श्री पीयूष गोयल ने आत्मनिर्भर भारत उत्सव जो कि नई दिल्ली में आयोजित किया गया था, वहां पे एक जिला एक उत्पाद पुरस्कार की घोषणा करते हैं। आत्मनिर्भर भारत उत्सव 2024 की अध्यक्षता वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय के उद्योग संवर्धक और आंतरिक व्यापार विभाग द्वारा की जा रही है। ये आप ध्यान रखेंगे। आत्मनिर्भर भारत उत्सव और राष्ट्रीय एक जिला एक उत्पाद पुरस्कार समारोह आत्मनिर्भरता की दिशा में भारत की यात्रा का उत्सव है। अब हम बात करते हैं कि एक जिला एक उत्पाद पुरस्कार 2023 के लिए जो पुरस्कार विजेताओं की सूची है। तो जिला पुरस्कार की श्रेणी में अल्लूरी सीताराम राजू जो कि आंध्र प्रदेश का एक जिला है, इसको अराकू कॉफी की श्रेणी में गोल्ड मेडल मिला है, ये आप ध्यान रखिएगा। वहीं उत्तरकाशी जो कि उत्तराखंड का जिला है, इसे लाल चावल के उत्पाद के लिए सिल्वर दिया गया है। और शोपिया जम्मू कश्मीर और कंधमाल ये उड़ीसा के जिले हैं। जम्मू कश्मीर के जिले शोपिया को सेब के लिए, कंधमाल को हल्दी के लिए ब्रॉन्ज पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। अब बात करते हैं जिला पुरस्कार जो कि गैर कृषि से संबंधित है। यहीं पे आज के प्रश्न का आंसर भी है। तो यहां पे काकीनाडा जो कि आंध्र प्रदेश का एक जिला है, इसको इसके उत्पाद जामदानी साड़ी के लिए गोल्ड मेडल से सम्मानित किया गया है। और बांदा यूपी का एक जिला है, बांदा को सजार स्टोन क्राफ्ट के लिए सिल्वर पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। और ये हमारे एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको आप ध्यान रखेंगे। श्रीकाकुलम ये भी आंध्र प्रदेश का एक जिला है, इसको पुंडूरू कॉटन साड़ी के लिए ब्रॉन्ज मेडल दिया गया है। वहीं कुर्नूल आंध्र प्रदेश को हथकरघा रेशम साड़ियां के लिए ब्रॉन्ज मेडल दिया गया है। तो इसको आप ध्यान रखेंगे। अब आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं राज्यों में कौन गोल्ड, सिल्वर और ब्रॉन्ज पाया है। तो राज्यों में भी श्रेणी ए और श्रेणी 2 करके पुरस्कार दिए गए हैं। तो श्रेणी ए में यूपी को गोल्ड मिला है, गुजरात को सिल्वर मिला है, महाराष्ट्र और पंजाब को ब्रॉन्ज और राजस्थान को ब्रॉन्ज पुरस्कार से सम्मानित किया गया है, ये आप ध्यान रखेंगे। वहीं राज्यों की बी श्रेणी में जम्मू कश्मीर को गोल्ड मिला है, उत्तराखंड को सिल्वर मिला है और मेघालय और सिक्किम को ब्रॉन्ज मेडल से सम्मानित किया गया है, ये आप ध्यान रखें। अब आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं जल जीवन मिशन, ये न्यूज में क्यों बना हुआ था। तो न्यूज यह है कि जल जीवन मिशन ने 14 करोड़ ग्रामीण परिवारों को जल कनेक्शन प्रदान करने की एक महत्वपूर्ण उपलब्धि प्राप्त की है, इसलिए यह न्यूज में बना हुआ था। बता दें कि भारत सरकार द्वारा 15 अगस्त 2019 को इस मिशन की शुरुआत की गई थी और वर्तमान में 6 राज्यों जो कि गोवा, तेलंगाना, हरियाणा, गुजरात, पंजाब और हिमाचल प्रदेश हैं तथा 3 केंद्र शासित प्रदेशों पुदुचेरी, दमन दीव, दादर नगर हवेली और अंडमान निकोबार द्वीप समूह 100% कवरेज हासिल करने की उपलब्धि प्राप्त किए हैं। यानी कि अगर कुल भारतीय राज्यों की और या केंद्र शासित राज्यों को मिलाकर बात होगी तो टोटल 9 है, लेकिन अगर सिर्फ राज्यों की बात होगी जहां पे 100% जल जीवन मिशन लागू हो चुका है वो 6 हैं और केंद्र शासित प्रदेशों की बात होगी तो वो 3 हैं। इसको आप ध्यान रखिएगा।
वहीं मिजोरम, अरुणाचल प्रदेश और बिहार 100% कवरेज के निकट भविष्य में 100% लक्ष्य प्राप्त करने के मार्ग पे हैं। इसको भी आप ध्यान रखें। अब आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं गोवा के कदम के बारे में कि ये न्यूज में क्यों बने हुए थे। तो न्यूज ये है कि दक्षिणी गोवा के काकोड़ा में महादेव मंदिर में कन्नड़ और संस्कृत में लिखा एक 10वीं शताब्दी ईस्वी कदम्ब काल का एक शिलालेख खोजा गया है। तो आपको ध्यान रखना है कहां पे यह शिलालेख मिला है, दक्षिणी गोवा में मिला है और किन भाषा में लिखा गया है, कन्नड़ और संस्कृत में। तो अब इसके बारे में हम डिटेल में बात कर लेते हैं। गोवा के कदम्ब भारतीय उपमहाद्वीप पर 10वीं से 14वीं शताब्दी ईस्वी तक गोवा पर शासन किया। इतिहासकार और सेवानिवृत्त पुरातत्व के एसोसिएट प्रोफेसर टी मुरुगेशी ने कहा है कि गोवा के कदम्ब कल्याण के चालुक्यों के अधीनस्थ थे। यह बहुत इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट है, यह आप ध्यान रखे रहिएगा। साथ ही चालुक्य सम्राट तैलप द्वितीय ने राष्ट्रकूटों को उखाड़ फेंकने में मदद के लिए कदम्ब शास्ता देव को गोवा का महामंडलेश्वर नियुक्त किया था। कदम्ब शास्ता देव ने 1960 ईस्वी में शिलाहारों से चंदवारा शहर पर विजय प्राप्त की और बाद में उन्होंने गोपपट्टन, जिसे हम वर्तमान का गोवा के नाम से जानते हैं, के बंदरगाह पर विजय प्राप्त की। तलारा नवैया के पुत्र गुंडैया ने शायद इस लड़ाई में पार्टिसिपेट किया था, ऐसा वो इतिहासकार बता रहे हैं। उनके पिता ने अपने बेटे की वीरतापूर्व लड़ाई की स्मृति में ककोड़ा के महादेव मंदिर में शिलालेख के साथ एक स्मारक पत्थर बनवाया होगा, इतिहासकार के अनुसार। तो आपको इस पूरे फैक्ट में ध्यान ये रखना है कि दक्षिणी गोवा में एक कदम्ब काल का शिलालेख खोजा गया है और किन भाषा में लिखा गया है, कन्नड़ और संस्कृति में, ये आप ध्यान रखे रहिएगा। अब आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं गुयाना के बारे में कि ये न्यूज में क्यों बना हुआ था और ये हमारा वर्ल्ड ज्योग्राफी का पोर्शन कवर करेगा एग्जामिनेशन हॉल में, तो बहुत इंपॉर्टेंट है। तो न्यूज ये है कि केंद्रीय मंत्रिमंडल ने हाइड्रोकार्बन क्षेत्र में सहयोग के बारे में पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय, भारत सरकार और प्राकृतिक संसाधन मंत्रालय गुयाना गणराज्य के बीच समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर करने को स्वीकृति दे दी है। हाल ही के दिनों में गुयाना ने तेल और गैस क्षेत्र में महत्वपूर्ण मुकाम प्राप्त किया है और यह दुनिया का नया तेल उत्पादक बन गया है, इसको आपको ध्यान रखना है। गुयाना ने 11.2 बिलियन बैरल तेल की नई खोज की है और यह कुल वैश्विक तेल और गैस का 18% और खोजे गए तेल का 32% है और इसीलिए भारत सरकार ने गैस के लिए और पेट्रोलियम के लिए गुयाना के साथ एक समझौता किया है। इसके अतिरिक्त बता दें कि विश्व ऊर्जा 2022 की ब्रिटिश पेट्रोलियम संघ की समीक्षा के अनुसार भारत दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा ऊर्जा उपभोक्ता, तेल का तीसरा सबसे बड़ा उपभोक्ता और चौथा सबसे बड़ा रिफाइनरी, बढ़ती ऊर्जा जरूरतों के साथ सबसे तेजी से बढ़ती हुई प्रमुख अर्थव्यवस्था है। यह बहुत ही इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट होगा हमारे एग्जाम के लिए, यह आप ध्यान रखे रहिएगा। ब्रिटिश पेट्रोलियम एनर्जी आउटलुक और इंटरनेशनल एनर्जी एजेंसी के अनुमान है कि भारत की ऊर्जा मांग वर्ष 2040 तक लगभग 3% प्रति वर्ष की दर से बढ़ेगी, जबकि वैश्विक दर प्रतिशत 1% है। इसके अलावा 2020 से 40 के बीच वैश्विक ऊर्जा मांग वृद्धि में भारत की हिस्सेदारी लगभग 25 से 28% होने की उम्मीद है। तो आप गुयाना के बारे में जान लीजिए कि ये दक्षिणी अमेरिका का एक देश है और इसके जो आसपास के जो कंट्रीज हैं वो आप देख रहे हैं कि पश्चिम में वेनेजुएला है और दो तरफ से ये ब्राजील से घिरा हुआ है। पश्चिम और दक्षिण की हम बात करते हैं। पूर्व की बात करेंगे तो यहां पे सूरीनाम इसके पूर्व में आता है, ये आप ध्यान रखेंगे। और गुयाना की राजधानी जॉर्जटाउन है, इसको भी आप ध्यान रखेंगे। तो ये तो रहा 6 जनवरी से रिलेटेड करंट अफेयर। अगर ये एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट लगा है तो आप हमारे चैनल को अपने दोस्तों के बीच में जरूर शेयर करें। चले मिलते हैं अपने अगले टॉपिक के साथ, तब तक अपना ध्यान रखें। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।